प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद, बगिरता बे बला अफ्ताद कश्ती मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिर जन्नार या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में ज़नम। क़ादिर जन्नार या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़ मुर्शिद मुत्तकी अख्तर रज़ा खां कुतुब आलम में ज़नम। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता, जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मोहब्बत से बोलिएगा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। और बुरों में लाख बुरा सही, क्या बात है, बुरों में लाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है। ऐ खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफा की बात है। सुभान अल्लाह। खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफा की बात है। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर राहतो क़ल्बो सीना इमाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम झूम कर आओ पढ़ते हैं। उसी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लिया करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का विरद करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुनी को पैदा किया है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का अर्श बिछाया है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का विरद करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का शामियाना लटकाया है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिसके सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को पैदा किया है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिसके नबी सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को जिंदगी बख्शी है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याकूब को जिंदगी बख्शी है। आओ उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ को जमाल बख्शा है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्ला को जिंदगी बख्शी है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमना को जिंदगी बख्शी है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिस नबी के सिक्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने की बहारों को बनाया है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवाइफ के बाजार को पैदा किया है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की गलियों को पैदा किया है। और उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हिंदुस्तान को पैदा किया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा
बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दो शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में मेरा कोई फायदा नहीं बल्कि तुम्हारा ही फायदा, क्योंकि हदीस पाक में आया है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नेके अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक लफ्ज के बदले, एक अल्फाज के बदले 10 नेकियां दिया करता है। अब भाई जिसको नेकियों की जरूरत है बस वही बोलिएगा सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब तुम ये भी देख लीजिएगा, ये भी सुन लीजिएगा कि कोई मुकर्रिर आता या शायर आता या नाजिम आता है, आखिर ये क्यों कहता है कि हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए? आखिर कहता क्यों है? क्योंकि मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह कहा, जब तलक वो दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा तो उसके ऊपर कभी लग्बे का असर नहीं हो सकता। तो फिर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूं, शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? मोहब्बत से बोलिए, बहुत प्यारा शेर पढ़ता हूं कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप है या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप है या नबी दूसरा कौन है? और मांगता कौन है? मांगता कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप है या नबी दूसरा कौन है? और मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना कौन है? अब आने वाले मिसरे आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा आप ही जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, क्योंकि अगर अपनी तमहीद को लंबी करता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी आयत करीमा जो माने तिलावत की पहले मैं उसका तर्जुमा बयान करता हूं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा मेरे नबी को। अब बतलाओ, मेरे नबी हर चीज के लिए रहमत है, चाहे शजर हो, हजर हो, बर्ग हो, समर हो, खुश्क हो, तर हो, जमी हो, जमा हो, मक्की हो, मक्का हो, चुनी हो, चुना हो, जन्नत हो, दोज़ख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, दुनिया के अंदर अल मुख्तसर ये है कि दुनिया के अंदर अगर जो कुछ पैदा किया है मेरे रब ने, जो पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैदा किया है, सब तमाम कायनात के लिए मेरे नबी रहमत बनकर आए, हर चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। आइए सुना, आज मैं बता देता हूँ मुख्तसर बात में अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। मुख्तसर बात बताने के बाद आपकी सिमातों के हवाले से रुखसत हो जाऊंगा। मैं ज्यादा अगर जिस मौजू पर मैंने मौजू लिया है उस मौजू पर बोलना बैठ गया तो तकरीर लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत बताकर चला जाऊंगा। एक मरतबा मेरे नबी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द सानी है, सफा नंबर 462 है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, साहबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, अगर दुनिया के अंदर रहकर
अगर मेरे रोजे की जिसने एक मर्तबा ज़ियारत कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन में उसकी शफाअत फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी मैं शफाअत फरमाऊंगा। अब सहाबा के मजमे में से एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हूँ। या रसूल अल्लाह, दुनिया में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर मालो धन नहीं है, या रसूल अल्लाह मालो ज़र नहीं है, या रसूल अल्लाह जो आपके मदीनतुल मुनव्वरा आ नहीं सकते, या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मदीनतुल मुनव्वरा आ नहीं सकते, या रसूल अल्लाह तुर्किस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो मदीनतुल मुनव्वरा आ नहीं सकते, या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे जो मदीनतुल मुनव्वरा नहीं आ सकते, या रसूल अल्लाह क्या उन पर आपकी शफाअत वाजिब नहीं होगी? तो कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे नबी के जवाब पर कुर्बान जाइएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ साहबा टेंशन लेने की बात क्या है, परेशान क्यों होते हो, आओ मैं तुम्हें बड़ी अच्छी चीज बता देता हूँ। साहबा रसूल बारगाह रिसालत में फिर अर्ज कर देते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो, या रसूल अल्लाह बतलाइए तो सही, दिल बेचैन है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो अपने घर रहकर भी आप पर शफाअत वाजिब हो जाएगी, आपकी शफाअत वाजिब हो जाएगी? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा सुनो सुनो, जो घर रहकर अपने मकान में रहकर जो मुझ पर दरूद पाक का विर्द करेगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। अब भाई मेरे नबी जिस चीज के लिए दुनिया में आए हैं हर चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरे नबी हर चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। जो चीज पैदा हुई है हर चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो आओ आला हजरत से पूछ लेते हैं, ऐ आला हजरत आप तो बतला दीजिए, 14वीं सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद हो, आप बतलाइए, 14वीं सदी के सबसे बड़े राइटर हो, आप तो बतलाइए आपकी नजर में किस तरह मेरे नबी को पैदा किया है, किस तरह मेरे नबी के लिए ये पैदा किया है, किस तरह मेरे नबी के लिए जमीन बनाई गई है, किस तरह मेरे नबी के लिए मक्की बनाई गई है। तो कसम खुदा की मुसलमानों कोई और जवाब नहीं मिलेगा। मेरे आला हज़रत बरेली की सरजमी से यही कहते नजर आएंगे, ऐ फकीर कादरी सुन ले, ऐ मेरे नबी की शान तो ये है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए। भाई जितनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी मेहनत तुम भी कर लो, थोड़ा बहुत मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। वक्त मुख्तसर है वरना बतला देते कि तकरीर किसे कहते हैं। उम्र छोटी है मगर हुनर ज्यादा रखता हूँ, मेरे उस्ताद की दुआओं का सिला है ये। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समक व समक में शिक्का निसा तुम्हारे लिए। आला हजरत आगे कह जाते हैं, कितना प्यारा कहते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों आला हजरत की जिंदगी का हर एक लम्हा मेरे नबी की याद में गुजरा है। अरे आला हजरत को तो चलना बोला है नबी नबी, आला हजरत को तो पीना बोला नबी नबी, आला हज़रत का तो खाना बोला नबी नबी, आला हज़रत की तो जलवत बोली नबी नबी, आला हज़रत की तो खलकत बोली नबी नबी। आओ आला हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन का जुमला नोट कीजिएगा। अल्लामा जलालुद्दीन कहते हैं जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का कलम उठाता ना, तो आला हज़रत का कलम भी यही बोला था, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल विलायत कुल हुकूमत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, वो सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन भले, लिबा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान मैं भाई अपनी तकरीर आखिर करता हूँ, अपनी तकरीर को आखिर करता हूँ कि फहरिस्त लंबी है। आला हज़रत के दो शेर और पढ़ता हूँ और मैं आपकी सिमातों के हवाले से रुखसत हो जाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं कि खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दो जहां हैं आपके कब्जे व इख्तियार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दो जहां है आपके कब्जे व इख्तियार में, और या रसूल अल्लाह
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में दुआ है मौला, मेरे बोलने और आपके सुनने में जो खामी हो गई हूँ, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े माफ़ अता फरमाए। जिंदाबाद पाइमदाबाद व मालिना।